हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट हमारा एसएससी के एग्ज़ाम्स और जो भी आपके स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल का जो है मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है मैं लेकर आया हूँ। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो एंड तक देखना, और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को ताकि आपके जो साथी हैं तैयारी करने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको साथ साथ में आंसर देते चलना है ताकि आपका स्कोर काउंट होता रहे और आप एंड में बताना कितना आपका स्कोर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो किस आधार पर लिए गए थे, सहमति और समायोजना के आधार पर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। जो संविधान सभा थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसने प्रस्तुत किया था। तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारे पास आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, या ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था प्रस्ताव। ऑप्शन से हमारे पास जनवरी 22, 1946 को, जनवरी 22, 1947 को, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947 को जो है वो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। नेक्स्ट हमारे पास, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। ऑप्शन हैं 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन है हमारे पास 5, 7, 9 या 11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 7। ये भी बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो भूलने के लायक है ही नहीं, तो इनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो इनमें से कौन थे जो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे, जो सदस्य नहीं थे, सॉरी।
ऑप्शंस हैं गोपालाचारी आयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन नहीं था? ये सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस चेंज है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, मोहम्मद सद्दाउल्लाह या गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शंस हैं शरत चंद्र बोस, रफ़ी अहमद किदवई, KM मुंशी या वेनिगल नरसिंह राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। वेनिगल नरसिंह राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और संविधान हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो संविधान जो हमारा बना था तो उसे बनने में कितना समय लगा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हमारे पास 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या KM मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या S. राधाकृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी इजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा ने चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये सेम क्वेश्चन है अलग ऑप्शंस के साथ, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक ही एग्ज़ाम में भी हो सकते हैं मोस्टली, लेकिन आपको ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इसके ऑप्शंस हैं KM मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, H बेग या TT कृष्णाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H बेग जो थे वो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ जो थी वो हमारे संविधान में थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं, खासकर SSC, रेलवे और जो UP पुलिस के एग्ज़ाम हैं उनमें आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और कब जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था? सो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शंस हैं 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। सो इसमें जो है ऑप्शंस भी इतने ख़तरनाक वाले नहीं दिए हैं, इजी हैं, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू किया गया है। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शंस हैं गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित जो हैं वो उसके सदस्य थे। नेक्स्ट है,
भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वराज पार्टी ने जो है संविधान सभा का जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था विचार। स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ये कौन थे? वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट में, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जो हैं वो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है उनको। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? सो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं तो आपको ध्यान से वहाँ पे पढ़ के आंसर करके आना है। ऑप्शंस हैं मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पांडुलिखन समिति के जो थे सदस्य नहीं थे। ठीक है, और कौन कौन थे? तो ये तीन जो हैं वो उनका नाम तो है ही है, बाकी और भी थे। नेक्स्ट है आज का सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये वैसे कॉमन है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता। जो पढ़ाई कर रहा है उसको तो आएगा ही, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और ये रिपीट होते रहते हैं बार बार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट हमारे पास आज का क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्यों किया गया था 26 जनवरी के दिन ही लागू? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उन्होंने जो है 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 15। ओके, और ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर? सो किस पर ज़्यादा ध्यान दिया था? वो दिया था प्रस्तावना पर। ओके, अगला सवाल हमारा आज का, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? सो ये जो है ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए जो है इसको गणतंत्र कहा जाता है। और गणतंत्र का अर्थ क्या है? गण को जो है वो शुद्ध हिंदी में मतलब लोग भी कहा जाता है, लोगों का जो समूह होता है उसको गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, और जो लोगों का शासन होता है उसको लोकतंत्र बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें कॉमन है, लेकिन गणतंत्र का अर्थ जो है वो यही होता है। नेक्स्ट, भारत है एक, तो भारत क्या है? ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है, भारत इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है, ये वैसे आते रहते हैं क्वेश्चन बीच बीच में, लेकिन ये रेयर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता, राज्य या देश जो भी है उसके द्वारा सभी धर्मों का आदर किया जाता है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
राज्य नहीं, सॉरी, यहाँ पे देश होना चाहिए था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि भारतीय जो है ऑप्शन हैं इसके, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों है? तो भारत जो है किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ये सब धर्मों को समान रूप से जो है अधिकार देता है और समान रूप से देखता है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी व्याख्या की थी, हो सकता है कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जो है ऑप्शन यहाँ पे फोकस करते हैं। केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र का मतलब है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो, क्योंकि जो भारत है वहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं चलता। यहाँ पे लोगों द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति होता है वो सरकार चलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इनका समावेशन कब किया गया था? 42वें संशोधन में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक ऑप्शन इसका जो है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? ऊपर भी ये सेम क्वेश्चन आया है, यहाँ ऑप्शन अलग तरह से दिया है, क्वेश्चन अलग तरह से दिया है, लेकिन आपने चीज़ों को समझना है फिर ही आंसर करना है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण शब्द जो है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको कंटेंट मिल सके रेगुलर। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।